नमस्कार दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिन बच्चों को आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिनके लिए आपने दिन रात मेहनत की, उन्हीं के सामने आपको अपमानित होना पड़े? क्या कभी किसी ने आपको बातों को अनसुना कर दिया, आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं समझी या फिर आपको ये एहसास करा दिया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं रही? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। आप ही इस वीडियो के लिए है। बुढ़ापा जीवन का वो पड़ाव है जहाँ इंसान को सबसे ज़्यादा सम्मान, प्यार और अपनापन चाहिए होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि कई बुजुर्गों को इसी उम्र में ताने सुनने पड़ते हैं, अपमान सहना पड़ता है और कई बार अपने ही लोगों से उपेक्षा झेलनी पड़ती है। जब कोई बाहरी व्यक्ति अपमान करे तो दर्द होता है, लेकिन जब अपने ही लोग ऐसा करें तो वो दर्द दिल के बहुत गहरे हिस्से तक पहुंच जाता है। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या गलत किया, हमने तो पूरी जिंदगी परिवार के लिए समर्पित कर दी, फिर आज हमारी बातों का सम्मान क्यों नहीं होता। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि अपमान केवल शब्दों से नहीं होता, कई बार चुप्पी भी अपमान बन जाती है। आपकी बात बीच में काट देना, आपकी राय को महत्व न देना और आपको बोझ समझना या आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज करना भी अपमान का ही एक रूप है। धीरे धीरे ये सब इंसान के आत्मविश्वास को तोड़ देता है। वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है, उसे लगता है कि अब उसकी कोई कीमत नहीं रही। लेकिन क्या अपमान सहते रहना ही समाधान है? क्या बुजुर्गों को अपनी शांति के लिए सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लेना चाहिए, या फिर कोई ऐसा रास्ता भी है जिससे सम्मान के साथ जीवन जिया जा सके? आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि अगर बुढ़ापे में आपको अपमान सहना पड़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपने मन को मजबूत रखना चाहिए और कैसे बिना लड़ाई झगड़े के अपनी गरिमा और आत्म सम्मान को बनाए रखना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपका सम्मान कम हो जाए। आपके सफ़ेद बाल आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपके अनुभव की पहचान है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये सीख शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे और आपके मन को नई ताकत दे दी। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं, अगर बुढ़ापे में अपमान सहना पड़े तो क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझिए कि किसी का अपमानजनक व्यवहार आपकी असली कीमत तय नहीं करता। अक्सर जब इंसान बार बार अपमान सहता है तो वो दूसरों की बातों पर विश्वास करने लगता है। अगर कोई बार बार कहे कि आप किसी काम के नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं या आपकी बातों का कोई महत्व नहीं, तो धीरे धीरे मन भी यही मानने लगता है और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दूसरे के शब्द आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपके संस्कार, आपके संघर्ष, आपकी मेहनत और आपके जीवन के अनुभव हैं। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी परिवार को संभाला, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, सुख दुख में सबका साथ दिया, क्या उसकी कीमत कुछ कटु शब्दों से खत्म हो सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम अपमान को दिल पर लेकर बैठ जाते हैं, तब हम खुद को कमजोर बनाने लगते हैं। हम हर समय उसी घटना को याद करते रहते हैं। रात को सोते समय भी वही बातें मन में घूमती रहती हैं और धीरे धीरे जीवन से खुशी खत्म होने लगती है और मन अशांत रहने लगता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को ये समझाइए कि सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है वो उसके संस्कार और सोच का परिचय है, आपकी कीमत का नहीं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों को सम्मान देना नहीं जानता वो खुद अपने चरित्र की कमी दिखाता है। आपको हर बात का जवाब गुस्से से देने की जरूरत नहीं, कई बार शांत रहना ही जीवन में सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब आप अपने आत्म सम्मान को भीतर से मजबूत कर लेते हैं, तब किसी के कटु शब्द आपको पहले की तरह चोट नहीं पहुंचाते। अपनी पुरानी उपलब्धियों को याद कीजिए, उन कठिन दिनों को याद कीजिए जब आपने हार नहीं मानी थी। उन लोगों को याद कीजिए जिनकी जिंदगी आपने बेहतर बनाई थी। आपका जीवन किसी एक व्यक्ति की राय से छोटा नहीं हो सकता, ना ही किसी की राय से बड़ा हो सकता है। इसलिए आज से एक संकल्प कीजिए
कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं अपने सम्मान और अपनी कीमत को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपनी इज्जत करना सीख जाता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसकी इज्जत करने लगती है। दोस्तों, दूसरी बात ये समझिए कि हर अपमान का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत से बुजुर्गों की आदत होती है कि जब कोई उन्हें कुछ गलत कह देता है तो वे तुरंत सफाई देने लगते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला उनकी बात समझे और उनकी भावनाओं की कद्र करे, लेकिन जीवन का अनुभव बताता है कि हर व्यक्ति समझने के लिए नहीं है। कई लोग केवल बोलने के लिए सुनते हैं। कई लोग अगर सामने वाला गुस्से में है, अहंकार में है या आपको नीचा दिखाने की मानसिकता रखता है, तो उस समय बहस करने से स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। कई बार चुप रह जाना हार नहीं होता, बल्कि समझदारी होता है। एक पुरानी कहावत है, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे अपने ऊपर ही आएंगे। जब कोई आपको अपमानित करने की कोशिश करे तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ समय रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि क्या ये वास्तव में जवाब देने लायक है। अक्सर कुछ समय बाद हमें खुद महसूस होता है कि जिस बात पर हम दुखी थे वो उतनी बड़ी थी ही नहीं जितनी हमने बना ली थी। इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्याय सहते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा सही जगह पर खर्च करें, सही जगह पर उसे लगाएं। जो लोग हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं वे मानसिक रूप से जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं वे अपनी शांति बनाए रखते हैं। याद रखिए, आपकी उम्र का सबसे बड़ा धन आपका अनुभव है। अनुभव हमें सिखाता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। अगर किसी की बात केवल आपको चोट पहुंचाने के लिए कही गई है तो उसे अपने दिल में जगह मत दीजिए, क्योंकि कई बार सबसे मजबूत जवाब शब्द नहीं होते, बल्कि आपकी शांति, आपका धैर्य और आपका आत्मविश्वास होता है। जब आप बिना टूटे, बिना झुके और बिना क्रोध के आगे बढ़ते हैं, तब सामने वाला खुद समझ जाता है कि वो आपके सम्मान को नहीं छीन सकता। दोस्तों, तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, अपनी खुशी और आत्मनिर्भरता को किसी के व्यवहार पर निर्भर मत होने दीजिए। कई बुजुर्गों की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उनकी खुशी पूरी तरह बच्चों, परिवार या दूसरों के व्यवहार से जुड़ जाती है। अगर कोई प्यार से बात कर ले तो दिन अच्छा गुजरता है, अगर किसी ने अनदेखा कर दिया तो पूरा दिन दुख में बीत जाता है। लेकिन क्या अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में देना सही है? बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई ये है कि जब तक हमारी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहेगी, तब तक हमें बार बार दुख मिलेगा। सामने वाला हमें बार बार परेशान करेगा। जीवन के इस पड़ाव पर आपको अपने लिए भी जीना सीखना होगा। अपने पुराने शौक फिर से शुरू कीजिए, भजन सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, सुबह शाम टहलने जाइए, मित्रों से मिलिए, समाज सेवा कीजिए और या कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपके मन को सुकून मिले। जब आपका मन सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहेगा, तब दूसरों की नकारात्मक बातें आपको पहले जितनी चोट नहीं पहुंचा पाएंगी। याद रखिए, खाली मन दुखों को बार बार दोहराता है, लेकिन व्यस्त और सकारात्मक मन आगे बढ़ना सीख जाता है। कई बार अपमान का दर्द इसलिए भी ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा पूरा ध्यान उसी घटना पर अटक जाता है। हम उसे बार बार याद करते हैं, हर बार खुद को फिर से दुखी कर लेते हैं। इसलिए अपने जीवन में ऐसे काम कीजिए जो आपको खुशी दें, आत्मविश्वास दें और ये एहसास कराएं कि आपकी ज़िंदगी की कीमत आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। आप केवल किसी के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ही नहीं हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने जीवन के लंबे सफ़र में अनगिनत अनुभव जुटाए हैं। आपकी पहचान केवल दूसरों से नहीं है, बल्कि आपके अपने अस्तित्व। जब इंसान अपनी खुशी का स्रोत खुद बन जाता है, तब दुनिया का कोई भी अपमान उसकी आंतरिक शांति को आसानी से नहीं छीन सकता। और यही सच्ची ताकत है, यही सच्चा आत्मसम्मान है। दोस्तों, चौथी बात, जहाँ बार बार अपमान मिले वहाँ अपनी सीमाएं तय करना सीखिए। बहुत से बुजुर्ग ये सोचकर सब कुछ सहते रहते हैं कि कहीं रिश्ते खराब ना हो जाएं। वे चुप रहते हैं, दर्द छिपाते हैं और हर बात को
नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा सहनशीलता कई बार लोगों को आपकी भावनाओं की परवाह करना ही भुला देती है। सम्मान मांगा नहीं जाता, बल्कि अपने व्यवहार और आत्मसम्मान से स्थापित किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखाता है, आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाता है या आपको अपमानित करता है, तो विनम्रता के साथ अपनी बात रखना जरूरी है। शांत स्वर में कहिए, मुझे इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, कृपया सम्मान के साथ बात करें। हो सकता है सामने वाला तुरंत न बदले, लेकिन उसे ये जरूर समझ आ जाएगा कि आप अपनी गरिमा के प्रति जागरूक हो, आप अपने भविष्य के प्रति जागरूक हो। याद रखिए, सीमा तय करना झगड़ा करना नहीं होता। सीमा तय करना अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना होता है। जैसे हम अपने घर की रक्षा के लिए दरवाजे लगाते हैं, वैसे ही मन की शांति के लिए भी कुछ सीमाएं जरूरी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर लगातार आपको दुख देता है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाना भी समझदारी हो सकता है। ये दूरी नफरत की नहीं, बल्कि मानसिक शांति की निशानी होती है। इससे नफरत नहीं फैलती। जीवन के इस पड़ाव पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत शांति, सम्मान और सकारात्मक माहौल की होती है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताइए जो आपकी कद्र करते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आपको सम्मान देते हैं। क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ रिश्ते केवल नाम के रह जाते हैं, और जहाँ सम्मान होता है, वहाँ छोटी छोटी कमियाँ भी रिश्तों को कमज़ोर नहीं कर पाती, बल्कि और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। इसलिए आज से ये निर्णय लीजिए कि आप किसी से दुश्मनी नहीं रखेंगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जीवन में आत्मसम्मान सर्वोपरि होता है। क्योंकि आत्मसम्मान खोकर कोई भी रिश्ता लंबे समय तक खुशी नहीं देता। दोस्तों, पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवान पर विश्वास रखिए और अपने मन को कड़वाहट से बचाइए। जब इंसान अपमान सहता है, तो उसके मन में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी पैदा होने लगता है। धीरे धीरे वो उन लोगों से नफरत करने लगता है जिन्होंने उसे ठेस पहुंचाई होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि नफरत सबसे पहले उसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है जिसके मन में वो रहती है। कड़वाहट मन की शांति छीन लेती है, चेहरे की मुस्कान छीन लेती है और जीवन के बचे हुए सुंदर पलों का आनंद लेने नहीं देती। इसलिए जो हुआ उसे जीवन का अंतिम सत्य मानिए। हर इंसान अपने कर्मों का फल एक दिन जरूर पाता है। आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। समय और ईश्वर दोनों ही बहुत न्यायप्रिय हैं। आपका काम केवल इतना है कि अपने मन को साफ रखें, अपने कर्म अच्छे रखें और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। जब आप भगवान पर भरोसा रखते हैं, तब आपको ये विश्वास भी मिलता है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भी कोई सीख छुपी होती है। शायद ये समय आपको और मजबूत बनाने आए। शायद ये समय आपको ये सिखाने आए कि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं करनी चाहिए। और शायद ये समय आपको अपने भीतर की शक्ति पहचानने का अवसर दे दे। याद रखिए, जीवन का मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया। जीवन का मूल्य इस बात से तय होता है कि आपने परिस्थितियों का सामना किस तरह से किया, उन सिचुएशन के साथ कैसे डील किया। अगर आपने अपमान के बदले अपमान नहीं दिया, नफरत के बदले नफरत नहीं दी और दर्द के बीच भी अपने मन की अच्छाई को बचाए रखा, तो यकीन मानिए आप जीवन की सबसे लंबी बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं। परिस्थितियां खराब होने पर भी अपने चरित्र को अच्छे बनाए रखना ही एक समझदार व्यक्ति की निशानी है। इसलिए मुस्कुराइए, खुद पर विश्वास कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और ये याद रखिए कि आपकी कीमत किसी के व्यवहार से कम नहीं हो सकती। आप सम्मान के योग्य हैं, आप प्रेम के योग्य हैं और आपका जीवन आज भी उतना ही योग्य है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर बुढ़ापे में अपमान सहना पड़े तो हमें क्या करना पड़ता है और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपमान को अपनी पहचान मत बनाइए। दूसरा, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता।
तीसरा, अपनी खुशी को दूसरों के व्यवहार पर निर्भर मत होने दीजिए। चौथी बात है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सीमाएं तय करना सीखिए। जब तक आप सीमाएं तय नहीं करते, सामने वाला ऐसे ही करता रहेगा। पांचवा, अपने मन की कड़वाहट से बचाकर भगवान पर विश्वास कीजिए। दोस्तों, जीवन का ये पड़ाव बहुत कीमती है। ये वो समय है जब आपको चिंता नहीं बल्कि शांति की ज़रूरत है। आपको लड़ाई नहीं बल्कि सुकून की ज़रूरत है। याद रखिए, जिसने पूरी जिंदगी संघर्ष करके अपने परिवार को संभाला है, वो व्यक्ति कभी भी बेकार नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ लोग आपकी कीमत ना समझें, लेकिन इससे आपकी असली कीमत कम नहीं हो जाती। सूरज तब भी चमकता है जब कुछ लोग उसकी तरफ देखते नहीं। फूल तब भी खुशबू देते हैं जब कुछ लोग उनकी प्रशंसा नहीं करते। ठीक उसी तरह आपका सम्मान और आपका महत्व भी दूसरों की सोच पर निर्भर नहीं करता। इसलिए बीती हुई कड़वी बातों को दिल से निकाल दीजिए और जो लोग आपको समझते हैं उनके साथ समय बिताइए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, भगवान का नाम लीजिए और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह आपकी अपने जीवन की शुरुआत करें। और हमेशा याद रखिए, दुनिया आपको कितना सम्मान देती है ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं। यदि आप खुद को सम्मान देंगे, खुद से प्रेम करेंगे और अपने मन को मजबूत बनाएंगे तो कोई भी व्यक्ति आपका आत्मविश्वास तोड़ नहीं सकता। ईश्वर करे आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हो सकता है ये संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे आज आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।